मेहरबान दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अदाकारा वहीदा रहमान की। फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान अपने सौम्य शांत व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बस एक राज खोसला का अगर किस्सा छोड़ दूं मैं, शुरुआत के दिनों का, CID के टाइम का, तो उनके साथ काम करते हुए कभी भी किसी भी फिल्मकार और निर्देशक को या उनके कलीग्स को कभी कोई शिकायत नहीं, और ना ही वहीदा रहमान ने किसी की शिकायत की। कई बार ऐसा हुआ कि शॉट के लिए तैयार हो जाती और एक्टर्स लेट आते, मगर दोस्तों जब भी गाहे बगाहे उन्हें गुस्सा आ जाता था या वो किसी की इनडिसिप्लिन या लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से परेशान हो जाती थी, तो उसको सबक सिखाना भी वो अच्छे से जानती थी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। उनके इस गुस्से का सामना एक बार संजीव कुमार को करना पड़ा। संजीव कुमार हरि भाई सेट पर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सभी बड़े परेशान होते थे। टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तब आजिज होकर फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहीदा जी को रिक्वेस्ट की, वहीदा जी प्लीज कुछ कीजिए, आप ही कुछ सबक सिखाइए। गुस्से से भरी बैठी वहीदा जी ने पूछा क्या करना चाहिए बताओ। तब उसने उन्हें कहा, जैसे ही संजीव जी आए आप सेट से गुस्सा होकर चली जाएं। वहीदा जी गुस्से में तो थी, मगर उन्हें लगता था कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करने का फैसला लिया कि यार जरा उनसे भी बात कर लूं मैं। दोनों से बात करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मंजूरी दे दी, और ये फैसला लिया गया, जॉइंट डिसीजन कहते हैं ना, कि रोज रोज के नुकसान से अच्छा है कि एक ही दिन जितना नुकसान होना है वो हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो ठीक हो जाए। अब इंतजार हो रहा था। वहीदा जी ने अपना सामान स्टाफ से कहकर ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया और इंतजार करने लगे संजीव कुमार का। जैसे ही संजीव कुमार जी ने एंट्री ली, तब सब ने वहीदा रहमान को कार में बैठकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहीदा जी झट से कार में बैठ गई और ड्राइवर से घर चलने को कहा। संजीव कुमार जी की कार अंदर आ रही थी, वहीदा रहमान की कार बाहर जा रही थी। दोनों ने रास्ते में जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो संजीव कुमार ने उन्हें जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हाथ हिलाकर बाय भी किया। अंदर पहुंचने पर पता चला कि वहीदा रहमान उनकी लेट लतीफी से तंग होकर गुस्से में वापस चली गई सेट छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब वहीदा जी के पास फोन आया कि अब आप वापस आ जाइए, हरि भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वायदा किया है दूसरों के टाइम का और पैसों का प्रोड्यूसर के ख्याल रखेंगे। दोस्तों उस दिन तो वहीदा जी वापस नहीं आई, लेकिन ऐसा सुना है कि सारी घटना का डिजायर्ड इफेक्ट ही हुआ, पॉजिटिव असर हुआ और संजीव कुमार जी समय पर पहुंचने लगे सेट पर। चलने का वक्त हो गया है, जाना इसलिए है कि कल फिर आपके सामने हाजिर हो सकें इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। यादों के ख़जाने हैं और यादों से उभरे हुए नगमे हैं। नगमे यादों को ताज़ा कर जाते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हों, तो हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है SMS का 55454। प्लीज़ राइट बिग स्पेस देन सुहाना सफ़र एंड देन यू कैन राइट योर मैसेज। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके मैसेजेस मिलें, आपके रिस्पांस मिले, ताकि हम जान सके कि हम आपका मनोरंजन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज अस, यू आर फ्री टू प्रेज अस। जो श्रोता होता है वो तो देवता की जगह पे माना गया है। एंड वी रियली लव यू। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस शो को यहीं विराम देता हूं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।